बार बांधा। अब रात्रि हो गई, ठंड का समय, गुरुजी धुने के पास उड़ के सोए थे, लेकिन दीपक जल रहा था। तो चेले को कहा, जा रे बेटा जरा जाकर के ये दीपक बुझा। चेले ने कहा, गुरुदेव अब तो ठंड बहुत पड़ रही है, मैं तो जाऊं नहीं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए रामायण की, बूझिए नैन कतौ को नहीं। बोले अपनी आंख बंद कर लो तो अपने आप दीपक दिखना बंद हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा। बेचारे जैसे तैसे उठे, बंद किया। अब सुबह सुबह एक भक्त आया, भक्त ने 5-6 किलो लड्डू लाया और लाकर के जो है महाराज जी को दिया कि बाबा भोग लगा लीजिए और सबको बांट दीजिए। अब गुरु तो गुरु ही होते हैं। प्रसाद आया तो दिया, अपने चेले को आवाज लगाई, बेटा भोग लगाओगे क्या, भगवान को लड्डू खाओगे क्या। अब चेला बोला, गुरुदेव आपकी 3 आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अब चौथी आज्ञा नहीं मानूंगा तो घोर नरक में जाऊंगा। तो ऐसे चेले हैं भाई कलिकाल के, पर गुरु तो गुरु ही होते हैं। गुरु गुरु ही होते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, चेले को पटक पटक करके धोते हैं। तो गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु की अपनी एक पद्धति होती है चेले को सुधारने की, सच्चा गुरु होगा तो। अब एक दिन गुरुदेव पूजा के लिए बैठे थे, 2 चेले पास में, तो 2 चेले पास में जब खड़े हैं तो तुलसी दल पूजा में कम पड़ गया, क्योंकि वैष्णव लोगों की पूजा में तुलसी दल होना अनिवार्य होता है, उसके बिना भोग नहीं लगता। तो तुलसी लाना भूल गए। गुरुजी बैठ गए पूजा में, बोले, एक बच्चा तुम तुलसी दल लाना भूल गए हो। अब चेले ने मन में समझा कि आप जाने की इच्छा नहीं है, यदि तुलसी दल यदि बोल दिया तो जाना पड़ेगा। तो चेले होशियार चेले हमारे कलयुग के। तो गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा तुलसी दल तो है नहीं, पूजा कैसे होगी। गुरुदेव तुलसी हम तो जानते ही नहीं है कैसी होती है तुलसी। अच्छा तुम तुलसी नहीं जानते। बोले नहीं। तो पास में दूसरा खड़ा था, अब वो जान गया था कि अब जब इसने मना कर दिया तो गुरुदेव मुझे ही बोलेंगे, तो उसने बहाना, वो अपने दूसरे को ऐसा धक्का देता है, क्यों रे तुझे तुलसी नहीं पता, वो लंबे लंबे पत्ते वाली होती है, जिसके ऊपर ऐसे निशान होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। गुरुदेव समझ गए कि ये दोनों के दोनों बदमाशी कर रहे हैं, पर गुरु गुरु ही होते। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम भी नहीं जानते। बोले गुरुदेव नहीं जानते। आप तो आपको ही जाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, हम आप पूजा में बैठ गए, अब तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक काम करो, तुम दोनों नहीं जाना चाहते ना, जानते नहीं हो तुलसी के पत्र, तो एक काम करो, उठाओ तखत और ले चलो हमको बगिया में। अब जो पलंग थी उसमें एक अच्छा भारी वजन, ऊपर से गुरुजी वजनदार, समझ गए चेले भी कि अब गुरु गुरु ही है। चलो उठाओ और ले चलो बगिया में। भैया बाहर ही दोनों साइड उठा करके जब ले करके गए, बगिया में रख दिया। गुरुदेव ने पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़ करके चलो आप उठाओ और वापस ले चलो पूजा की जगह। जब ले गए तो गुरुदेव ने पूछा, क्यों आप भूलोगे तुलसी पत्र। तो चेलों ने कहा, गुरुदेव 7 जन्म नहीं भूलेंगे आपकी तुलसी पत्र कैसे। तो गुरु गुरु ही होता है, गुरु को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो सत्य, जो वास्तविक गुरु है। तो पहले समर्पण हमारे जीवन में आया, उस समर्पण के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि ये जो मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, ये मार्ग में जो सूखी घास होती है ना, सूखी घास, उससे भी हल्का बनना पड़ता है, तब जाकर के ये यात्रा पूरी होती है। यहाँ अभिमान, अहंकार
इसका कोई काम नहीं होता। और जिसने ये चीजों को अपनाया है, अहंकार को, उसने बहुत मार खाई है। इसलिए जो प्रेम के साथ जाना चाहता है वो तो सरल होकर के ईश्वर के मार्ग पर चले, और जिसको मार खाना बाकी है जी, वो अभी भी यही सोचे कि मैं कुछ हूं, मैं क्यों जाऊं। ये भाव छोड़ दीजिए। जगत में एक ही है, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम सब ज्योत से ज्योत जगाओ का अर्थ क्या है? ज्योत से ज्योत जगाओ, अर्थात दीपक जलाने की बात नहीं हो रही है वहां, ये बड़ी बूढ़ बात है। अर्थात हमारे अंदर जो चमकने वाली, हमको चलायमान करने वाली जो ज्योति है, आत्मा है, वो हम सब एक ही है। आत्मा कैसी है? हम सब कैसे हैं? जैसे सूर्य भगवान है ना? देखा कभी कभी माताएं आप कपड़े धोती हो तो बाल्टी में पानी भर के रख देती हो, तो बाल्टी में देखा होगा आपने सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, देखा ना? लेकिन पानी भरते हैं जब तक प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन पानी गंदा हो जाता तो प्रतिबिंब दिखता है। ये वेदों में ये सारी बातों का ये है, पर मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ समझने के लिए थोड़ा सा। उसी प्रकार हम उस परमेश्वर की, परमेश्वरी है लेकिन कैसे हैं? हम उस परमेश्वर की सभी प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब किस में दिख रहा है? ये शरीर रूपी बाल्टी में दिखाई दे रहा है। लेकिन परमात्मा किसको दिखेगा ज्यादा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसमें प्रतिबिंब ज्यादा शुद्ध दिखाई देता है। तो वो उच्च जीवात्मा स्वयं ईश्वर रूप होती है। तो इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, इस प्रतिबिंब को साफ सुथरा देखने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसलिए हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आइए महात्मा के प्रथम श्लोक का हम लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का, ये वेदांत का सार है। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन भगवान के स्वरूप है। अब थोड़ा थोड़ा हम इनको समझें। सत्य रूप क्या है? सत्य हम किसे कहें? जो इस सृष्टि के पहले था, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा, जो तीनों कालों में समान है, परिवर्तनशील नहीं है, उस सत्य स्वरूप में हम उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं। इस शरीर में जैसे वो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती ना, सभी जानते हो आप लोग, सभी हमारे शास्त्रकार कहते हैं, सुन सुन के हमने मान लिया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, लेकिन अनुभव किसी को नहीं है। रटी रटाई बात हम गाए जा रहे हैं, लेकिन अनुभव हम नहीं किया उसका। कभी आपने अपने आप को देखा है? आपने कभी आपने अपने आप को देखा है? अच्छा एक बात बताओ, आप जब सो जाते हो, और जब सो जाते हो तो आप किसी अन्य को बताते हो, ए क्या बताऊं, रात में बहुत गहरी नींद में सोया था। तो आप जब गहरी नींद में सोया था तो आपको पता कैसे चला? उसको अनुभव करने वाला वो कौन था जो ये अनुभव करा रहा है कि मैं गहरी नींद में सोया था? इसको फील कौन कर रहा था? वो आत्मा ही तो कर रही थी। हम सो जाते हैं लेकिन वो आत्मा जागती है।
ये आत्मा ही जो है कभी मरती नहीं, लेकिन हमारे मन की ये आत्मा के साथ साथ मन, हमारे पूर्व संस्कार आते जाते हैं, इसलिए हम शरीर ग्रहण करते रहते हैं, है ना। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा सत्य स्वरूप है, वो कभी नहीं मरती। ये आत्म स्वरूप ही वो सत्य स्वरूप है, जो परिवर्तनशील नहीं है, कभी बदलता नहीं है। उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दूसरा कहा चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान के बिना जगत चल ही नहीं सकता ना। बताइए, आपके पास किसी ने मिट्टी दे दी, ठीक है, आपके पास मिट्टी दे दी गई है, लेकिन आपके पास मिट्टी के खिलौने बनाने का ज्ञान नहीं है ना। लेकिन मिट्टी का उपयोग कैसे करना है, ये ज्ञान कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए चित्त रूप अर्थात ज्ञान रूप में हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। ये सारा संसार ज्ञान रूप में जाना जाता है। तीसरा है आनंद रूप भगवान का। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है आनंद की, लेकिन दो प्रकार के आनंद होते हैं। आनंद रूप में इस संसार का अनुभव कौन कर रहा है? जब हम बढ़िया रसगुल्ले खाते हैं, है ना, सरल अपनी भाषा में अपन लोग बात